नमस्कार साथियों, इस वीडियो में 2020 का सैंपल पेपर जो आया था भूगोल का कक्षा 12 के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फटाफट खाली मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप उसको देख करके समझ सकेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ताकि 2020-21 और 2022-23 आगे की परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी थोड़ी सी आइडिया मिल सकेगी। तो आप यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं आराम से। पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है जिसमें सभी क्वेश्चन आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। जैसे निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि एशिया में ही है। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, तो ये सब आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें। और प्रत्येक क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि इसका डिटेल में जानकारी भी मिल सके कि हर एक क्वेश्चन के क्या आंसर रहेगा, कैसे आंसर लिखना चाहिए, इसका डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ में होती रहे। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, यानी कि जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है। वायु प्रदूषण कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यानी कि मानव भूगोल से संबंधित जो बातें हैं, पर्यावरण संबंधित जो बातें हैं, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 10 से 12 शब्दों में आंसर लिखना होता है। जैसे कि मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, फुटकर व्यापार क्या है, बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, किसी 2 औद्योगिक नगर का नाम लिखिए। तो 2 औद्योगिक नगर, एक गाज़ियाबाद लिख सकते हैं, गौतम बुद्ध लिख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर लिख सकते हैं, अहमदाबाद लिख सकते हैं। ये सारे आपके औद्योगिक नगर हैं। ऊर्जा के 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, तो एक तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे कि कोयला वगैरह हो, कोयला पेट्रोलियम में परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। गैर परंपरागत या अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, तो जो सनलाइट से सौर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सारे हो गए। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो बहुत सारे मंडल हैं, जैसे केंद्रीय मंडल है, दक्षिण भारत का मंडल है, अलग अलग उत्तर भारत में कई सारे मंडल हैं, जैसे इलाहाबाद में है सेंटर उसका। ऐसे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 15-16 मंडल हैं शायद। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, जितने प्रदूषण है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक एक नंबर क्वेश्चन आते हैं, 1-2 लाइन में लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मानव भूगोल क्या है, इसका आंसर दे देंगे 2 नंबर मिल जाएगा। यह किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो इसका आंसर दे देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। फिर प्रवास के प्रतिकर्ष कारण और अपकर्ष कारण में क्या है, यानी कि जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो उसको प्रवास बोलते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसका क्या कारण होता है, यानी कि हम अपना स्थान छोड़कर क्यों जाते हैं, और दूसरा ये कि दूसरे स्थान पर हम जिस लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हमें मिल रही हैं जिसके कारण से हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो इसका आंसर मेन रूप से ही लिखना है। हर एक क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट का, 20 मिनट का, हर एक क्वेश्चन की डिटेल में वीडियो बनाएंगे। इसके पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो उसको देख करके आप उसका लाभ उठा भी सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करते ही बगल में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो जानकारी मिलती रहेगी। जैसे सूती वस्त्र उद्योग भारत में किस प्रकार का उद्योग है, भारत में इस उद्योग के विकास के 2 कारणों लिखिए, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। व्यापार किसे कहते हैं, इसका लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार की 2 प्रमुख विशेषताएं, 2 प्रमुख विशेषताएं लिख देंगे विदेशी व्यापार की, तो 2 नंबर उसका मिल जाएगा। फिर मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के पड़ने वाले 4 प्रभावों का आकलन कीजिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। 6-6 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पत्तन मतलब पोर्ट, और पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर लिखिए, तो ये है। अथवा करके परिवहन जाल क्या होता है, विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि 2020 का सैंपल पेपर में दिया गया है, और 2020-21 के भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं आगे की परीक्षाओं में भी। तो इन सब का डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं आराम से। 26वां क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना लिखिए, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक तो राष्ट्रीय प्रवास हो गया कि हम अपने देश में ही बिहार से जाकर के महाराष्ट्र में चले गए, बिहार से कर्नाटक में चले गए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किन कारणों से होता है उनकी विवेचना करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है। फिर मानव विकास को परिभाषित कीजिए, भारत में मानव विकास सूचकांक का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर 27वां क्वेश्चन हो गया जिसमें भारत के दिए गए मानचित्र, आपको मानचित्र दिया रहेगा और मानचित्र में ये दर्शाना होगा और उसमें चिन्ह बनाना होगा। उसके बाद वो लिखना होगा कि यह स्थान कहाँ पर है। जैसे पहला, जूट का प्रमुख एक उत्पादक राज्य, तो जूट सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे ज़्यादा देखें तो पश्चिम बंगाल में जूट होता है। उसके बाद बिहार में भी जूट का उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल उसमें दिखा देना है मैप में, पश्चिम बंगाल कहाँ है, फिर वहाँ पर उसका नाम भी लिख देना है। बिहार कहाँ है तो बिहार का नाम भी लिख देना है। नंबर दूसरा क्वेश्चन, उड़ीसा की एक प्रमुख नदी कौन सी है, तो उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है उसके बारे में बताना है। तो
उड़ीसा में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे महानदी है, शायद वो उड़ीसा में ही बहती है। तो महानदी को दिखा देना है उड़ीसा में, और सही स्थान दिखा देंगे और सही लोकेशन दिखा देंगे, उसका सही नाम भी लिख देंगे, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आधे आधे नंबर के इसमें बांटा गया, आधा नंबर सही नाम लिखने के लिए, आधा नंबर सही दिशा को दर्शाने के लिए। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन? तो सबसे कम जनसंख्या वाला मेरे ख्याल से सिक्किम ही है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। फिर 5वां है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो टेक्नोलॉजी पार्क हम शायद नोएडा में हो सकता है टेक्नोलॉजी पार्क। और इसके आगे केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, यानी कि ऐसे छात्र जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन है, उनको जगह नहीं उसमें दर्शाना होता है, खाली नाम लिखना होता है, इसके लिए 1-1 नंबर उनको मिल जाता है। 28वां क्वेश्चन, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र के उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। यानी आपको वर्ल्ड मैप भी मिलेगा, उसमें यह दर्शाना होगा कि नंबर 1 जैसे एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चाइना हो गया, तो चाइना कहाँ पर है, सही लोकेशन दिखाना है और चाइना का नाम लिखना है। फिर नंबर 2 मकर रेखा को दर्शाइए। तो कर्क रेखा जानते हैं 23.5 अंश उत्तर पे होता है, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में होता है, तो इस प्रकार से मकर रेखा को दिखाना है, 1 नंबर मिल जाएगा। 3, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? 4, अफ्रीका का एक प्रमुख समुद्री पत्तन कौन सा है? तो केप टाउन एक महत्वपूर्ण पोर्ट है अफ्रीका में। बहुत सारे पोर्ट हैं, सऊदी अरेबिया जो मिस्र है वहाँ पे पोर्ट हैं, केन्या में पोर्ट है, इस प्रकार से बहुत सारे पोर्ट हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो उसकी लोकेशन दिखानी है, उसका नाम भी लिखना है। फिर आगे केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर है, इसका आप फिर से दिखा देता हूँ आराम से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन आप इसमें देखें, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उन सबका डिटेल में वीडियो बना करके इसमें डालते रहेंगे। तो चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि उनको सही जानकारी और डिटेल्ड में जानकारी मिल सके। थोड़ी मोड़ी जानकारी मिलने से कभी कभी वो घातक भी सिद्ध हो सकता है, तो डिटेल में अगर जानेंगे कोई चीज़ तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।